शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बिलासपुर के गांधी चौक में शिक्षक भर्ती जो डीएड बीएड संघ के लोग हैं वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। कैंडल जलाकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सीधे संघ के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी और शिक्षक भर्ती कब से रुकी हुई है, इस मामले को पूरे विस्तार से जानते हैं। शिक्षक भर्ती बहुत दिनों से रुकी हुई है और हम शिक्षक भर्ती की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 78,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, खाली हैं। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो पायदान है नीचे से तीसरे नंबर पर आती है हमारी छत्तीसगढ़ महतारी। तो निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बद से बदतर हो चला है। कारण यही है कि शिक्षकों की 78,000 पदों की कमी है। और ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं शिक्षक भर्ती, हम उन छोटे छोटे बच्चों के लिए मांग रहे हैं जिनका हक है, जिनका अधिकार है पढ़ना और लिखना। और सरकार ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती करने का वादा किया था अपने संकल्प पत्र में। उसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने यहाँ वहाँ नहीं बल्कि नेताओं के मंदिर विधानसभा भवन में 33,000 शिक्षक भर्ती करने की घोषणा की। साथ में यह भी कहा कि यह भर्ती 90 दिनों के भीतर हम सरकार लगातार दावा कर रही है कि घोषणा पत्र का मांग लगातार पूरा किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक भर्ती का मांग पूरा घोषणा पत्र की मांग कहाँ पूरा कर रहे हैं ये लोग। इनके ही घोषणा पत्र के 6 नंबर में है कि हम बंद हुए स्कूलों को खोलेंगे। आज आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में 4070 स्कूल ये सरकार बंद करने वाली है। तो ये सरकार संवारने वाली है कि बिगाड़ने वाली है। संघ के बैनर तले ही जो शिक्षक भर्ती के वो हैं अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करने मजबूर हो गए। जी हाँ, आज जो हमारा प्रदर्शन है, आज पूरे 33 जिलों में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन का ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का ये हमारा ट्रेलर था। और अगर इस ट्रेलर में भी सरकार अपना हमारी बात नहीं मानती, अगर 15 तारीख तक कोई सकारात्मक पहल नहीं करती भर्ती के संबंध में, तो 21 सितंबर को हम बड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं, ज्ञापन कहाँ पे सौंपे आप लोग? आज हम ज्ञापन यहीं पे सौंपेंगे क्योंकि हमने पहले से ही परमिशन लिया हुआ था और जो अधिकारियों ने कहा था कि हम गांधी चौक के पास आकर ज्ञापन लेंगे। अधिकारी मौजूद नहीं है अभी तक, कोई अधिकारी? आएंगे हम वेट करते हैं। जब तक ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक हम यहीं रुके रहेंगे। बिना ज्ञापन दिए हम नहीं जाएंगे यहाँ से। लगातार जो है सीएम भी आए थे, कल भी आए थे, आज डिप्टी सीएम भी आए थे, उनके पास जाकर क्यों प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है? हम लोग लगातार, आप बिलीव नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास कम से कम 40 से 50,000 ज्ञापन होंगे शिक्षक भर्ती के लिए। माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री के पास 60 से 70,000 ज्ञापन होंगे शिक्षक भर्ती के लिए। आज तो ऐसा हो गया है कि अगर उनके सामने डीएड और बीएड कह दो तो मुंह छिपा के भाग जाते हैं डर के मारे। तो हम उनको डराना नहीं चाहते और हम बार बार मैं कह रहा हूँ भाई, ये जितने यहाँ पर लोग खड़े हैं ना, ये अपने भविष्य के लिए नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य। देखिए छोटे छोटे भविष्यों की मांग को लेकर जो है शिक्षक बन जाए करके जो है शिक्षक भर्ती को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती संघ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ सर, हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है बार बार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हर 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, बच्चों का राइट है। हमारे 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा एजुकेशन देने का वादा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है, ठीक है। तो उसमें जो हर 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल है उसको बंद किया जा रहा है। ज़्यादातर ट्राइबल एरिया के स्कूल बंद हो रहे हैं। मिडिल स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके सेटअप के जो पद है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो बच्चों को शिक्षक कहाँ मिलेंगे? बच्चे इधर अलग अलग जगह पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें विषय शिक्षा का ये चाहिए, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं। पालक भी अलग अलग जगह पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार क्यों शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रही है? वो ये बोल रही है कि बजट है करके, लेकिन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बजट शिक्षक जो शिक्षा विभाग है उसका 21,000 करोड़ का बजट शिक्षा विभाग में है। लेकिन पता नहीं उनको क्या है कि क्यों नहीं कर रही है। और विधानसभा में उनका पारित भी हो चुका है और उन्होंने 1600 करोड़ का
उन्होंने बजट भी अलग से निकाला था। बृजमोहन अग्रवाल जी जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने साफ बोला था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बजट का लोड नहीं पड़ेगा सरकार को। उसके बाद भी सरकार बार बार बहाने बना रही है। अलग शिक्षा मंत्री का पद जो है बृजमोहन अग्रवाल से छिना गया है। हाँ, लेकिन शिक्षक भर्ती जो है निकाला नहीं जा रहा है। हाँ, निकाला इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि शिक्षक है ही, मतलब शिक्षा मंत्री है ही नहीं। अतिरिक्त भार जो है सीएम के ऊपर पड़ गया है, तो यही कारण हो सकता है जो शिक्षा मंत्री नहीं है उनके कारण ही शिक्षक भर्ती। हाँ, ये हो सकता है कारण है कि ये कारण हो सकता है कि शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जा रही है। और दूसरा ये है, ये बजट की बात कर रहे हैं तो फिर पता नहीं अभी अलग अलग योजनाएं वो लोग निकाल। देखिए बजट में शिक्षक भर्ती को लेकर बजट निकालने के बाद भी अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं निकाला गया, इसको लेकर क्या कहना है? सर, सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती निकाले, क्योंकि अगर हमारे सांसद बन चुके हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, बहुत पुराने विधायक, माननीय सम्माननीय है वो, उन्होंने जब कह दिया कि छत्तीसगढ़ को कोई वित्तीय भार नहीं आएगा और सबसे ज़्यादा बजट जो है अभी जो पास हुआ है वो हमारे शिक्षा विभाग में ही। बच्चे लोग रो रहे हैं सर, छोटे छोटे, कि हमको शिक्षक दो। पेरेंट्स जो है परेशान है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। हर इंसान तो सर प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता, इतना बजट हर पेरेंट्स के पास नहीं होता। तो सरकार लगातार दावा कर रही है शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था कहाँ से हो रहा है सर? हर जगह तो पता चल ही रहा है, न्यूज़ में मिल रहा है, मीडिया में मिल रहा है, सोशल मीडिया में। बच्ची सर, राजनांदगांव की छोटी बच्ची को धमकाया जा रहा है सर, उसको अपने भविष्य की चिंता है छोटी बच्ची को, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को चिंता नहीं है भविष्य की बच्चों को। देखिए एक दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ है, बच्ची रो रो के कलेक्टर से गुहार लगा रही है। हाँ सर, वो राजनांदगांव की बच्ची है जो अपने लिए शिक्षक की मांग कर रही है। उसको शिक्षक देने के बजाय जो छत्तीसगढ़ हमारी जो सरकार है, डीओ ने ही धमका दिया उनको। हाँ सर, तो डीओ सर जो है बच्ची को असंतुलन, उनको मतलब बात कर रहे हैं, नैतिकता नहीं है उनको, वो डरा धमका रहे हैं। बल्कि उनको बोलना चाहिए शिक्षक प्रोवाइड करना चाहिए। जो हमारा बजट है, अतिरिक्त बजट तो नहीं लगेगा सर, तो शिक्षक नहीं देंगे बच्चों को, तो आगे वो बच्चियाँ नीट, पीएससी, यूपीएससी जैसे बेस एग्जाम में, नीट में, हमारे देश के बड़े बड़े एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे सर? ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में योग्यता की या टैलेंट की कमी है। क्या लगता है शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, शिक्षा मंत्री का प्रभार किन्हीं को नहीं मिल पाया बृजमोहन अग्रवाल के बदलने के बाद, इसी कारण शिक्षक भर्ती जो नहीं हो पा रहे हैं क्या? सर, ये तो उनका एक तरीके से नाकामयाबी है। वो शिक्षा मंत्री इसीलिए नहीं बना रहे हैं कि उनको युवाओं का जोर ना पड़े। वो पूरी तरह से सरकार फेल है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा दे उचित गुणवत्ता वाली, लेकिन अभी सारे जो अभिभावक हैं वो कैसे करेंगे? गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा सर? 60 बच्चों में 2 शिक्षक देंगे तो कैसे होगा? गरीब से गरीब भी अगर 2 रोटी कम खाएगा, लेकिन वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए बाध्य होगा। आज इतनी महंगाई है, लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जबकि और शिक्षक होने चाहिए। आज युवाओं को ज़रूरत है रोजगार की, बच्चों को ज़रूरत है शिक्षकों की, तो इन दोनों को क्यों रोका जा रहा है? इन्होंने वादा किया था, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है और इसी अधिकार को लेकर आज हम यहाँ उतरे हैं। और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम सर उग्र आंदोलन में आ जाएंगे। देखिए ये जो डीएड बीएड संघ के लोग हैं लगातार मांग को लेकर अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जो है बोल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती अगर नहीं निकलती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्यों? शिक्षक भर्ती की मांग को का नारा लगा रहे ओपी चौधरी सर। जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट अपना मैनिफेस्टो में बोली थी 33,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, लेकिन आज 7-8 महीने होने के बावजूद आज वो अभी तक अपना स्टैंड नहीं ले पाए हैं। अभी तक कोई स्पष्ट न सिलेबस है न नौकरी का संख्या बता पाए हैं। तो इसी मांग को लेके हम लोग आज शिक्षक भर्ती के दिवस पर आज माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी से आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निकाले, उसका सिलेबस दिए और संख्या आप कितना निकाल रहे हो वो स्पष्ट करिए। देखिए आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन जो है पूरे संघ के लोग शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर गांधी चौक पर प्रदर्शन को मजबूर हो गए। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? शिक्षा करने के मांग, शिक्षा करने के बहुत दिनों से क्यों अभी तक शिक्षक भर्ती रुकी हुई है? सरकार के इस फैसले की वजह से जो कि क्यों शिक्षक भर्ती रुकी हुई है? अरे भाई लोग क्या ये लोग ये वादा करके पूरा भूल जाते हैं, ऐसा है। नारा लगाने को क्यों मजबूर हो गए हो आप? अरे हम लोग कब से बेरोजगार हैं भाई, अब पूरा 1 साल होने को आया है, अभी तक आया नहीं है पोस्ट, इसलिए हम आज
कैंडल मार्च निकाले हैं और असली होगा तो हम 21 तारीख को और रायपुर में जन आंदोलन करेंगे। 21 तारीख का तैयारी हो चुका है। हाँ पूरा हो गया, तैयारी हो गया। देखिए जो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जो लगातार मांग कर रहे हैं और मांग के दौरान बोल रहे हैं क्या मांग कर रहे हैं। हम बेरोजगार विद्यार्थी जो 35,000 शिक्षक भर्ती की मांग है, वो सभी डीएड बीएड जितने भी प्रशिक्षार्थी हैं वो सभी मांग कर रहे हैं सर इसका। और साथ ही साथ जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए आपने पिछले ही कुछ दिनों पहले ही समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ था कि पिछले 7 महीने में बीएससी और वापा में पिछले 9 महीने से कोई भी भर्ती नहीं आई सर। नया भर्ती जो भर्ती निकल रहा है वो भी संविदा भर्ती ही निकल रहा है, रेगुलर भर्ती किसी भी पोस्ट में नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, उनको लेना होगा। 33,000 शिक्षक भर्ती करना होगा, ये हम लोग नहीं, हम लोग जितने भी बेरोजगार विद्यार्थी हैं सभी मांग कर रहे हैं अपना है कि राज्य में शिक्षकों की कमी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है बोलते हैं। 26 शिक्षकों में 1 शिक्षक है बोलते हैं, तो किस अगर बेहतर है तो किस हिसाब से बेहतर है सर, किस आंकड़े को प्रस्तुत करके ये बेहतर बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही कुछ दिनों के पहले अखबार में प्रकाशन हुआ था कि राष्ट्रीय स्तर से हम लोग पीछे हैं, इसीलिए उनको बहुत सारा मतलब बजट में मिला भी था। और अभी हाल ही में 1171 करोड़ रुपए उन लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन मतलब सड़क। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का पद जो है बृजमोहन अग्रवाल से चुना गया, उन्होंने ही जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकालने का अब ये छीनाया है कि उनसे छीना गया ये तो वही जाने सर। लेकिन हाँ शिक्षा मंत्री का पद खाली जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री उस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी नम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि 21 तारीख जो हमारा जन आंदोलन है उससे पहले हम लोग को सकारात्मक रूप प्रस्तुत करें, अन्यथा हम लोग 21 तारीख को जन आंदोलन और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवा ही नहीं, उस आंदोलन में पालक, जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, सभी उसमें शामिल हैं। देखिए ये बेरोजगारों की मांग को देखिए, लगातार गला फाड़ फाड़ के जो है मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन बेरोजगारों को जो है शिक्षक भर्ती में लाभ नहीं मिल पा रहे, इसके कारण जो है प्रदर्शन करने को लगातार मजबूर हो गए हैं। सरकार भर्ती निकाल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मर जाऊं ऐसा लग रहा है। के रहते हैं शिक्षक भर्ती निकालने के लिए हम कवर्धा से हैं सर। यही रह के पढ़ाई कर रहे हैं जी, यहीं घर को छोड़ करके आकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। कब तक यहाँ रहेंगे सर? ऐसा कि आर्थिक स्थिति भी कमजोर होते चली जा रही है, तो सरकार से मांग है कि शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निकाले। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आए हैं, क्या लग रहा है? अब देखो यहाँ पर अब तो आंदोलन तो किए हैं, अब लग रहा है कि मतलब सरकार को इस पर मतलब ऑप्शन मतलब लेना चाहिए। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं आए हैं, ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे थे आप लोग, तो अभी तक समय दिया गया था अभी तक आए नहीं है। क्यों नहीं आए, क्या लगता है सर? उनकी मंशा शायद नहीं आने की है, तो वेट करेंगे, आ जाए तो हम अपना विज्ञापन देंगे। इंतजार करेंगे, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे में इंतजार करेंगे, लेकिन अपना मतलब जो मांग है उसको बच्चों को भगाया जा रहा है सर, डराया जा रहा है। तो सीओ ऑफिस में देखे होंगे राजनांदगांव में अभी 2 दिन पहले घटना है। जी सर, वहाँ के बच्चों को डराया धमकाया गया था, बहुत रो रहे थे सर बच्चे की, वहाँ शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। तो और 60 बच्चों के पीछे 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे सर? एक तो ऑफिस वर्क करते हैं और एक टीचर है, 5 कक्षों को पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, तो कैसे पढ़ाएंगे सर? क्योंकि एक शिक्षक जो है सभी कक्षों को मतलब जो कक्षे है वहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता सर, संभालने में बहुत मुश्किल होता है ये सब। इसीलिए शिक्षक भर्ती की जरूरी मतलब देखिए ये शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन में आए हुए हजारों प्रशिक्षु शिक्षक है जो डीएड बीएड करके जो है अभी तक रोजगार नहीं पाए हैं, बेरोजगार हैं। इन्हीं मांगों को लेकर जो है लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। इन्होंने जो है ज्ञापन देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई थी, जिसके बाद भी जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि सरकार जो है इनके आंदोलन के बाद किस तरह से एक्शन लेती है, शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ कर। देखिए लगातार बारिश हो रही है बिलासपुर में बारिश के दौरान जो है लगातार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड बीएड प्रशिक्षण संघ के लोग हैं जो आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। भारी बारिश के दौरान भी आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग भारी बारिश में भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में जा के अब पढ़ के हम लोग थक गए हैं। अब हमको रोड में उतरना पड़ेगा, इसलिए आज हम लोग भारी बारिश में भी रोड में उतर के नाराबाजी लगा रहे हैं। कब से सरकार
सरकार की नज़र ही छोड़नी पड़ रही है। इतना बारिश में प्रदर्शन करने लगा था, सरकार की नज़र भी नहीं पड़ रही है। सरकार को हम लोगों की बात सुननी पड़ेगी और यहाँ उनको आनी ही पड़ेगी, और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं और ऐसी रैली आगे भी करते रहेंगे। अभी आवेदन देने की बात कह रहे थे आप लोग, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा। उनको पहुँचना ही पड़ेगा और हमारी बातें सुननी ही पड़ेगी। जब तक यहाँ आवेदन नहीं देते तब तक आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? हाँ, जारी रहेगा। हम लोग ऐसे ही यूं ही पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आज के प्रदर्शन के बाद भी शिक्षक भर्ती नहीं होती तो क्या कुछ आगे आंदोलन करो? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल आंदोलन होगा। हम लोग अपने से नहीं उतरे हैं, अगर वो लोग वादा नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन नहीं करते। गली